जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ, एक भक्त का, जिसने मुझे ईमेल में लिखा, और वो बजरंग बाण का अनुभव है। बजरंग बाण की शक्ति के बारे में आपको आज बताऊँगा मैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि बजरंग बाण की शक्ति कितनी है, हनुमान जी में, बजरंगबली में शक्ति कितनी है कि किसी और देवी देवता के सबके काम भी हनुमान जी करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है ना, हनुमान चालीसा में लिखा है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। ठीक है, हाँ। तो क्या हुआ कि एक भक्त हैं, उनकी वो काली माँ के भक्त हैं। ठीक है, काली माँ की पूजा करते हैं, उन्होंने गुरु भी बना हुआ है। ठीक है, अच्छा। तो उन्होंने हनुमान जी को बिठाया अपने मंदिर में, और उनकी भी पूजा पाठ करनी शुरू की है अभी से। ठीक है, अच्छा। उनका भक्ति भाव जो है हनुमान जी की तरफ भी आ गया है, क्योंकि काली माँ और हनुमान जी माँ बेटे हैं दोनों। ठीक है, तो उन्होंने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू की। अब उनकी जो वाइफ थी, उनको वाइफ के जो भाई थे, मतलब इनके साले और उनकी वाइफ, दोनों भाई बहन बाइक पे कहीं अपने मायके या कहीं पे गए थे। ठीक है, वहाँ गए, और जाते समय रास्ते में उन्होंने देखा कि शमशान घाट पड़ा। शमशान घाट के सामने से जब वो गुजर रहे थे, बाइक पे जा रहे थे, तो उनकी वाइफ को, यानी कि जो मैं भक्तगण बता रहा हूँ जिनको, उनकी वाइफ को किसी ने धक्का दे दिया, वो बाइक से गिर गई। क्योंकि चला रहे थे उनके भाई। ठीक है, जो उनकी वाइफ थी, उनके भाई चला रहे थे, तो वो बाइक से गिर गई। तो वो उठा करके उनको बिठा लिया, और वो जो काम था वो करवाने के बाद वो लेकर के आए, इनके घर छोड़ दिया वापस। ठीक है, उनके साले ने। अब जब घर पे छोड़ दिया, तो जब से इनके सिर में दर्द, इनकी वाइफ के सिर में दर्द होना शुरू हो गया, और वो सिर में दर्द बंद ही नहीं हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, डॉक्टर बदल बदल के वो परेशान हो गए, सर में दर्द बंद नहीं, और शरीर में बेचैनी, परेशानी, रोने का मन करे, इस तरह का उनकी हालत हो गई उनकी वाइफ की। इन्होंने सोचा कि चलो किसी भगत को भी दिखाना चाहिए। ठीक है, और अपना भी कुछ छोटे मोटे हल्के बुल्के उपाय होते हैं नज़र वगैरह उतारने के, दर्द वर्द के, डॉक्टर बदलने के, वो सब इन्होंने किए। अच्छा, तो इस 2 दिनों के दौरान इनकी वाइफ को एक सपना आता है। उस सपने में एक काला सा आदमी, बड़ा लंबा, वो बड़ा लंबा काला आदमी आता है, और वो बोलता है, मैं तुझे मार दूंगा और अपने साथ लेके जाऊंगा, ये बोलता है वो। अब ये सपने में उठ के इनकी वाइफ इनको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे को सपने में एक काला आदमी दिखा है, जिसने मुझे बोला है कि मैं तुझे मार दूंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। अब ये घबरा गए। इन्होंने किसी को भगत के पास दिखाने के लिए सोचा। ठीक है, और इनकी जो वाइफ थी, उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने भी किसी भगत को भिजवाया इनके यहाँ पे। वो मोहन बाबा के भगत थे, जो इनके घर पे आए इनका इलाज करने के लिए। ठीक है, जब तक इन्होंने अपना हनुमान जी का कोई प्रयोग वगैरह, कुछ काली माँ का प्रयोग वगैरह कुछ नहीं किया था, ये बस ये इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि किसी तरीके से इनका दर्द बंद हो जाए, इनकी परेशानी ठीक हो जाए, या ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, ना हो गया हो। क्योंकि आपको पता है, जब ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास पहले भागते हैं, वो होना भी यही चाहिए। ठीक है, तो मोहन बाबा जी के जो भक्त आए, उन्होंने बोला कि जो भी इन्होंने उपचार किया होगा, जो इस तरह का भी कुछ झाड़ फूँक की होगी, शायद कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, उससे आराम नहीं पड़ा इनको। आराम नहीं पड़ा, तो इन्होंने देखा कि जब आराम नहीं पड़ा, तो उन्होंने बोला हम भी घर का कुछ उपाय कर सकते हैं। उन्होंने बोला, घर का अगर आप उपाय करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, घर के उपाय से ठीक नहीं होती ये चीज़ें। ऐसे बोल के वो चले गए। अब ये हो गए परेशान कि यार, मैं हनुमान जी की भी पूजा करता हूँ, काली माँ की भी पूजा करता हूँ, तो लेकिन ये मेरे घर में ऐसी व्याधा आ कैसे गई, और आ गई तो जा क्यों नहीं रही है। अब इनकी सास ने बोल दिया, हमारी लड़की को सही भगत को किसी को दिखा लो, नहीं तो फिर हम इसको ले जाएंगे अपने साथ, हम अपने आप दिखा लेंगे, नहीं तो आप दिखा लो, आपके पास की है तो। अच्छा, अब इनकी वाइफ बेचारी परेशान हो गई। रात का समय 10-11 बजे का समय था। इनकी वाइफ ने बोला इनको कि आप भी काली माँ की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, कुछ आप भी कोई पूजा पाठ की कोई सिद्धि शक्ति कुछ हो सकती है, आपकी भी विनती सुनेंगे भगवान, तुम भी कुछ ऐसा करो ना जो मैं ठीक हो जाऊँ। क्योंकि अब मेरे को सपने में तो आके वो बोल रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, यानी कि कोई प्रेत की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ करो। तो ये अपने मंदिर के पास ले गए, जहाँ इन्होंने चौकी लगाई हुई है, काली माँ के हनुमान जी बिठा रखे हैं जहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे लेके गए, और वहाँ ले जाने के बाद इन्होंने बजरंग बाण पढ़ा। इनके मन में सबसे पहले यही आया, शायद काली माँ का भी इन्होंने कोई उपाय किया हो। ठीक है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले बजरंग बाण पढ़ा, और जल में फूंक मारने के बाद वो बजरंग बाण इन्होंने जल जो था वो इन्होंने छिड़का इनके ऊपर, थोड़ा सा पिलाया भी। तो इनको उस पर, इनकी वाइफ पे हाजिरी आनी शुरू हो गई, सिर घूमना शुरू हो गया, हाजिरी आनी शुरू हो गई। उसने बोला, प्रेत ने, जो खेल रहा था, कि अगर तूने दोबारा बजरंग बाण पढ़ा तो मैं इसको, यानी कि तेरी घरवाली को अभी के भी मार दूंगा। अब ये बेचारे
शुरुआती पूजा पाठ करने वाले हैं, कोई खेले खाए भगत तो है नहीं, तो ये डर गए थोड़ा। इन्होंने वो चीज़ शांत कर दी वहीं की भी। अब ये परेशान हो गए, रात के 12 बजे के आसपास का समय रहा होगा, ये दोनों सोने चले गए। इनकी वाइफ को तो नींद ही नहीं आ रही थी बेचारी, सिर दर्द के मारे, बेचैनी, शरीर में ब्लड हार्ट बीट तेज और हमेशा उल्टे उल्टे ख्याल, इस तरह की चीज़ें, बहुत परेशान थी बेचारी, पूरा शरीर दुख रहा था दर्द के मारे। अब ये सो गए। अब क्या आदमी क्या करे, थक हार के तो सो गए। अब ये सो गए तो इनके सपने में क्या आता है, जो भक्तगण थे उनके सपने में क्या आता है, काली माँ दिखती है उनको। काली माता की पूजा करते थे पहले से हनुमान जी की तो अभी शुरू की इन्होंने, काली माँ की पूजा पहले से करते थे। तो काली माँ सपने में आती हैं और बोलती हैं, बोलती नहीं है, एक किताब होती है हाथ में, वो किताब इनके हाथ में दे देती हैं काली माता। अब ये सपने में ही उस किताब को लेकर के खोलते हैं तो उसमें निकलता है बजरंग बाण। समझ रहे हो आप, माता ने संकेत दिया कि बेटा तेरी प्रॉब्लम बजरंग बाण से ही सॉल्व होगी, हनुमान जी ही ठीक करेंगे, बालाजी ही ठीक करेंगे तेरी प्रॉब्लम। शायद वो बड़ी प्रॉब्लम थी, काली माँ भी ठीक कर सकती थी, शायद वो कर देती बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हनुमान जी हमारे हर चीज़ में आगे होते हैं। तो इनको रोंगटे खड़े होगा, सपना आया इनको उस समय, सपने में से उठे उस समय शायद 4 बजे के 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा सुबह का। तो अपनी वाइफ को भी लेके गए मंदिर में, चौकी के पास बिठाया और बोला, बजरंग बाण की किताब उठाई और बोला ये खुद पढ़ा बजरंग बाण, तू 11 बार पढ़, तू ठीक होगी, अब जरूर हनुमान जी ठीक करेंगे मुझे। अब इनकी वाइफ बजरंग बाण पढ़ना बैठकर शुरू कर देती है। निश्चय प्रेम पतिते विनय करे सन्मान ते ही कार्य सब सिद्ध करे हनुमान, शुरुआत कर देती हैं। अब 11 बार पढ़ना था इनको, इतने में क्या होता है, इनका बच्चा रोने लगता है। तो ये जो भक्तगण थे अपनी वाइफ को मंदिर में ही सामने बैठकर बजरंग बाण पढ़ते हुए छोड़ करके बच्चे को चुप कराने चले गए। दूध पिलाया, बच्चे को चुप करा के सुला के, या जो भी आराम करा के, मतलब रोए ना, इस तरह से करके ये वापस आते हैं। जब क्या देखते हैं अपनी वाइफ के पास आकर, इनकी वाइफ बेहोश पड़ी है। समझ रहे हो, वाइफ बेहोश पड़ी। जब पानी उनके मुंह पे मारते हैं, उठाते हैं, बोलती क्या हुआ, तो वो बोलती हैं कि 6 ही बजरंग बाण पढ़ पाई मैं, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद आपने मुझे उठाया है, और इस दौरान मुझे जो सपना आया है वो बताती हूँ मैं आपको, ये क्या सपना आया है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, देखो मेरे भी इस समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो बताती हैं कि सपने में एक लाल सा वानर आया है हनुमान जी के रूप में, और वो काले से आदमी को, जो मुझे बोलता था ना कि तुझे लेके जाऊंगा, तुझे मारूंगा, उसको बहुत मारा। उस लाल वानर ने, लाल हनुमान जैसे आदमी ने उसको बहुत मारा, काले आदमी को बहुत मारा, मार के भगा दिया। सोचो जरा, इतनी शक्ति बजरंग बाण में है। जब भी मैं कहता हूँ कठिन परिस्थिति में इस्तेमाल करो, यही नहीं कि रोज़ में ही इस्तेमाल कर लिया। बजरंग बली को कसम दे रहे हो 5 बार राम जी की, आएंगे नहीं क्या वो, और जिस काम के लिए आया वो काम करके चले गए। उनको भूत प्रेत को मार के भगा दिया उन्होंने, ठीक है, और वो ठीक हो गई। फिर भी उन्होंने बोला भक्तगण ने, फिर भी तुम 11 बोल के गया था, मैं 11 पूरी करूँ। उन्होंने पूरी 11 पढ़ी, और इस बात को जो मैं अनुभव बता रहा हूँ, करीब 5 या 6 दिन हुए, अब तक उनको ना सर में दर्द है, ना कोई परेशानी है, ना कोई शरीर में दर्द है, ना कोई सपना आ रहा है, ना कुछ, वो बिल्कुल ठीक है अभी तक। तो उन्होंने मुझे अनुभव बताया कि बजरंग बाण में इतनी शक्ति है, और उन्होंने बजरंग बाण की सिद्धि करने की भी कोशिश की है, वो कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो ये अनुभव था जो मुझे आप सबको बताना था कि बजरंग बाण में कितनी शक्ति है, और हनुमान जी में तो कितनी शक्ति है, इसका तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। तो इसलिए बजरंग बाण कठिन परिस्थिति में जरूर पढ़ें, और ऐसे परिस्थिति में जरूर पढ़ें जब आपके ऊपर भूत प्रेत ब्याधा है जो आपको मारना चाह रही है, अपने साथ ले जाना चाह रही है। हनुमान जी आएंगे और तुम्हारे कष्ट को ऐसे गायब कर देंगे, भगा देंगे। ये उन भक्तगण का अनुभव था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।